नमस्कार, शुभ सायकाल दोस्तों। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो ये बात हम आए दिन भारत के अलग अलग जिलों में, अलग अलग जो 2 टियर सिटीज हैं या फिर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहां तो इस चीज को महसूस कर ही रहे हैं। जबकि हम लगभग 3 तरफ से वाटर बॉडीज से घिरे हुए हैं। हमारे यहाँ जो हिमालय है, उसकी जो आइस कैप्स है, उनसे मीठा पानी आता है, फ्रेश वाटर आता है। बट उसके बावजूद भी मानसून भी हमारे यहाँ काफी ज्यादा आता है। लेकिन इन सब के बावजूद भारत में जहां वाटर क्राइसिस है, तो हम इस चीज की चिंता कर रहे हैं कि केवल हमारे यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो न्यूज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि यूएस में वाटर क्राइसिस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया है। ऑरिगॉन और कैलिफोर्निया लाइन जो है, मैप में मैं दिखाऊंगा कि ऑरिगॉन और कैलिफोर्निया लाइन कहां पड़ती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और इसके साथ मैं एक कोट भी दे दूंगा कि somebody is tasting the taste of their own medicine। जब डेवलप्ड कंट्रीज ने, खासतौर पे यूएसए और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया, तो उन्होंने प्रकृति जो नेचर है उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। उन्होंने सोचा कि क्या इसको शोषण कर लो, एक्सप्लॉइट कर लो। प्रकृति मनुष्य के उपभोग के लिए है, जरूरत के लिए है। उपयोगितावाद का कॉन्सेप्ट चला। उसने प्रकृति के साथ कोई संतुलन बना के नहीं रखा, और उसके कारण वर्तमान समय में हम क्लाइमेट चेंज जैसी जो चैलेंजेस हैं, जो अगर मैं बात करूं कि चक्रवात हैं या जो ह्यूरिकेन्स हैं या फिर जो सूखा है, ड्रॉट है, या बहुत ज्यादा बारिश होना है, उसकी जो इंटेंसिटी है और जो फ्रीक्वेंसी है उसमें बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गया है। जैसे एग्जांपल मैं अगर लेता हूं मानसून का, तो मानसून पहले हमारे यहाँ 4 महीने तक रहता था। अगर मैं 1 जून की बात करूं तो लगभग सितंबर एंड और अक्टूबर में वो रिट्रीट करता था। लेकिन अब क्या हुआ है, पिछले 4-5 अगर साल का मैं डेटा आपको बताऊं, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो सिमट के इन 4 महीनों से केवल 40 डेज में रह गई है कि 40 डेज में बहुत सारा पानी बरस जाएगा। इससे प्रॉब्लम होती है किसानों को, क्योंकि किसानों को एक धीमे धीमे लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए। बट हो क्या रहा है, एक साथ बहुत सारा पानी आ जाता है, तो उससे क्या होता है, बाढ़ आती है, और वो बाढ़ से बहुत परेशानी उत्पन्न होती है। और आजकल तो सिटीज में, चाहे वो गुड़गांव की हो, चाहे चेन्नई की हो, या अहमदाबाद की हो, जयपुर की, अलग अलग जगह बहुत सारी बाढ़ जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दिखाई देती है। तो अब मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूं कि यूएस भी इन सब प्रॉब्लम से अछूता नहीं है। कल परसों की हमने न्यूज पढ़ी हो कि यूएस, कनाडा और रशिया जैसी जो जगह, वहां पे जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हाई हो गया है, गर्मी वहां जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो यूएस जो न्यूज है, वर्ल्ड रिपोर्ट है, उसने इस न्यूज को कवर किया कि ये जो लाइन है वहां पे वाटर क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गया। वाटर क्राइसिस क्यों बढ़ा है, कौन सी रिवर है, क्या इश्यूज है, जो ट्राइबल हैं वहां पे उनके क्या इश्यूज है, एग्रीकल्चर इरिगेशन का क्या इश्यूज है, सारा अभी मैं बताता हूं, आपको कवर करूंगा। यूपीएससी के लिए 2 चीजें आप इसमें कोट कर सकते हैं। पहली चीज मैं बात कर दूं, अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट का जो इशू है, जो रिलेशन है, उसमें आप इस एग्जांपल को कोट कर सकते हो कि ओरिगन और जो कैलिफोर्निया की लाइन है, यूएस जैसी जो डेवलप्ड स्टेट है, वहां पर भी ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको ना केवल इस लाइन पे, बल्कि यूएसए में जो वाटर क्राइसिस है उसके भी और भी कई कारण है, और वो वाटर क्राइसिस बहुत ज्यादा है। मैं आपको मैप में दोनों चीजें कवर करके बताऊंगा। GS2 की अगर मैं बात करूं, सॉरी ये GS2 नहीं, GS3 है। GS3 में डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा और आपदा प्रबंधन का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आप इस न्यूज को ट्रैक कीजिए और देखिए यूएसए के जो डिजास्टर रिलीफ सिस्टम है, वो इस ड्रॉट जैसे सिस्टम को या वाटर क्राइसिस को कैसे डील करता है। तो अगर मान लीजिए ड्रॉट या फिर वाटर क्राइसिस का क्वेश्चन आपके पास आता है, तो आपका जब उसका उत्तर लिख रहे हैं, तो अपनी तरफ से सजेशन में आप इस तरीके की जो टेक्निक है, वो जो वहां यूज में ली गई हैं, उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने उत्तर में, कोट करते हुए कि यूएसए में वाटर क्राइसिस आने पर उसने ऐसा किया। अब चलते हैं न्यूज की तरफ। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ये इस न्यूज को कवर किया है कि कैलिफोर्निया और ओरिगन जो लाइन है वहां पे वाटर क्राइसिस है। 3 जुलाई की न्यूज है। इसके साथ साथ देखिए Cartoon2 ABC जो है, उसने भी इस चीज को कवर किया है। 3 जुलाई 2021 उसने फोटोज भी दिए हैं। ये एक तस्वीर है जहां पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, ये कामलत रिवर है वहां पे, जिसको मैं आपको दिखाऊंगा, और तुला लेक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज है वहां पे। क्लामत जो रिवर है उसका एरिया बताया गया कि यहाँ पे बर्ड्स आते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन अभी इस बार जो वाटर बॉडी थी वो बहुत ज्यादा वीक है। देखिए ये ड्राइडनेस ही दिखा रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो ये इसने बताया कि वो बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया है।
अब मैं आपको देखिए डेली सन एरिजोना की भी न्यूज है। ये जो तस्वीर है ये आपको बताती है कि यूएसए में जो वाटर क्राइसिस है कितने ज्यादा लेवल पे पहुंच चुका है। मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इन इलाकों में सबसे ज्यादा है यूएसए में। जो बीच के इलाके वहां कंपैरेटिवली कम पॉपुलेशन रहती है, और आप ये देखिए हाई रिस्क वाले जो इलाके हैं वो भी वही हैं जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई है। और ये देखिए इस वाले इलाके में, और यहीं पड़ता है हमारा जो ओरिगानो है ये यहाँ पे पड़ता है, और ये कैलिफोर्निया जो है यूएसए का वो ये दोनों एरिया में पड़ता है। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी है उसकी रिपोर्ट 2021 की है। एक और मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं, ये देखिए ये तो इन्होंने मई 11 2021 की डेटा है। मई 13 में ये रिलीज हुआ था थर्सडे को, टिल 8 AM की बात है। और ये ड्रॉट मॉनिटर जो है यूनाइटेड स्टेट्स के अंतर्गत उसके द्वारा बनाया गया कि ड्रॉट की आप ये देखिए D3 D4 एक्सेप्शनल ड्रॉट की सिचुएशन वहां यहाँ बनी हुई है। ये है D3 का इलाका जहां एक्सट्रीम ड्रॉट है। तो ये यूएसए के हालात हैं कि वहां कितना ड्रॉट का या जो पानी का क्राइसिस है कितना ज्यादा हो गया है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ कारण। ये इससे पहले मैं आपको मैप में समझा देता हूं कि ये कौन सी जगह पे है। ये हम देख लेते हैं इसको सैटेलाइट व्यू में। ये देखिए यहाँ पे ये जो रिवर है ये है आपकी लेक अबर्ट है, और अगर दूसरी लेक की बात करूं तो ये आपकी है समर लेक। यहाँ पे अराउंड यहीं आपकी पड़ती है। ये देखिए जो क्लामत है मार्श नेशनल वाइल्ड लाइफ है वो भी यहाँ पे है। इस जगह पे ये वो लोकेशन है जहां पे ये जो वाटर सप्लाई, ये देखिए ये जो है आपकी जो ये देखिए अपर क्लामत लेक है ये यहाँ पे पड़ती है। यहाँ पे रिजर्वायर तरीके से बना हुआ है। ये यहाँ से जो रिवर है ट्रैवल करके नीचे तक जाती है। कैलिफोर्निया जो है वहां पे वाटर सप्लाई है। अब आप ये देखिए वाटर सप्लाई जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके साथ साथ एग्रीकल्चर जो वाटर है वहां पे उसके लिए भी ये काम आती है। बट अभी उसके साथ साथ क्या रखा है कि जो वहां की जो ट्राइब्स हैं, 2 ट्राइब्स हैं, दोनों के नाम बताऊंगा। उन दोनों ट्राइब्स में फिश का अलग अलग तरीके की फिश है जो जिसको वो पकड़ते हैं और वही उनका फूड का सिस्टम है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो वाटर का लेवल है वो इतना ज्यादा कम हो गया है कि वो उस फिश को ना तो पकड़ पा रहे, और उनका मानना है कि आने वाले कुछ दशकों में, कुछ वर्षों में वो फिश की जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम है और वो मर जाएंगी। और इससे उनका जो फूड है, ना केवल एग्रीकल्चर खराब हो रहा है क्योंकि इरिगेशन के लिए पानी नहीं है, और बल्कि जो मछलियां वो पकड़ते हैं उनके साथ भी उनको दिक्कत है। तो ये वो पूरा इलाका है जहां पे उनको दिक्कत आ रही है। ये देखिए ये पूरा एग्रीकल्चर लैंड है। क्यों? क्योंकि यहां से ये क्लामत जो रिवर है वो बह रही है। देखिए इधर पूरा ये एग्रीकल्चर लैंड है, ये पूरा एग्रीकल्चर लैंड है, और यहाँ पे आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। ये नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज है जो बियर वैली है। तो ये वो सिचुएशन है। ये ऊपर से पूरा जो रिवर आ रही है, पूरा जो बेसिन है, इस पूरे बेसिन में वाटर की क्राइसिस हो रही है क्योंकि इस जो सराउंडिंग्स एरिया है वो इस वाटर को अवेल कराते हैं, और इसी से पूरा जो सिस्टम है एग्रीकल्चर का या फिर आप फिशिंग का जो सिस्टम का है वो पूरा इसी से सिस्टम चलता है। अब मैं बात करता हूं आपसे नेक्स्ट कि इश्यूज क्या है, रीजंस क्या है। सबसे पहला जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है यूएसए का वो अराउंड 100 इयर्स ओल्ड है, और कब तक चलेगा ये पता नहीं है, तो इसलिए उससे बहुत ज्यादा लीकेज होती है, दिक्कत होती है। दूसरी है वाटर वर्क्स जो एसोसिएशन, उसने एस्टिमेट किया कि लगभग 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट होगा इस वाटर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रीबिल्ड करने के लिए, उसको सही करने के लिए। इसके साथ साथ इस साल बहुत एक्सेप्शनल ड्रॉट है। मैंने आपको मई 2021 की एक तस्वीर दिखाई भी है, यहाँ पे देखिए ये वाली। तो ये बताती है कि इस साल बहुत ज्यादा जबरदस्त ड्रॉट है, और इस कारण जो सप्लाई है इरिगेटर्स के लिए, जो ड्रिंकिंग वाटर है उनके लिए एनफ वाटर अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं। इवन इसके साथ साथ जो पानी का लेवल है वो इतना ज्यादा गिर गया है कि जो सकड़ फिश होती है उसको भी नहीं पकड़ पा रही है। कौन सी ट्राइब है? ये ट्राइब है आपकी क्लामत ट्राइब्स जो है वो नहीं पकड़ पा रही है। और क्लामत ट्राइब्स अगर पकड़ती हैं, पानी को कंट्रोल करके रखती हैं, तो यहाँ देखिए ये टेम्परेचर है, ये वो टेक्निक है जिससे ये मछलियों को पकड़ते हैं। लेकिन क्लामत ट्राइब जो है अगर वो एनफोर्स करती है अपना वाटर को कंट्रोल करने के लिए, तो इससे क्या होता है कि जो डाउन रिवर है उसमें जो सैल्मन मछली है वो नहीं जी पाती, क्योंकि वहां का पानी का जो लेवल है बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और ये जो कारुक ट्राइब है, वहां पे दोनों ट्राइब के नाम याद रखिएगा, क्लामत और कारुक ट्राइब जो है ये यूएसए के ओरेगन और जो कैलिफोर्निया बॉर्डर है वहां पे मिलती है, तो उनको भी ये दिक्कत होता है। और इन्होंने पिछले ही महीने स्टेट ऑफ इमरजेंसी बताई थी, कहते हुए कि क्लाइमेट चेंज जो है उसके कारण इतना ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि उनको ये जो उनकी मछली जो
सैल्मन मछली है वो नहीं ले पा रहे हैं। तो ये इस तरीके का यूएसए में हालात हैं। यूएसए भी अपनी प्रॉब्लम से अछूता नहीं है। इतना डेवलप्ड कंट्री होके, स्टेट होके भी वहां पे इस तरीके का क्राइसिस आता है। इसके लिए मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए, पानी को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, वाटर वेस्टेज बहुत बचना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जैसे अभी कोरोना ने ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस समझा दी, ऑक्सीजन के सिलेंडर बिक रहे हैं, वैसे ही पानी के साथ भी होने वाला है। जब हम वाटर बोतल खरीदते हैं तो प्लीज सोचिए, मैं आपको एक डेटा देता हूं कि एक वाटर बोतल जो प्लास्टिक की, केवल उसको बनने में 8 लीटर से ज्यादा पानी वेस्ट होता है, 8 लीटर पानी खर्च होता है। तो आप सोचिए उस वाटर बॉटल की कीमत क्या है। प्लीज, तो ऐसे वाटर बॉटल की जगह आप एक अच्छी वाटर बॉटल खरीदिए और उसको कैरी कीजिए। कम से कम प्लास्टिक की ऐसी चीजों का उपयोग कर दीजिए जिनमें की पानी की वेस्टेज है। और घर में सबको समझाइए, ध्यान रखिए, क्योंकि प्रकृति के साथ संतुलन ही मनुष्य का जो जीवन है वो उसी के साथ है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत और शुभ रात्रि।